भागलपुर में देखा जा रहा है गंगा का रौद्र रूप और इस बार ये रौद्र रूप बाढ़ के रूप में आया है और साथ में कटाव के रूप में भी दिखाई दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के ममलखा गांव की जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के ममलखा गांव की, जहां गंगा से गांव की जबरदस्त कटाव हो रही है और इस कटाव के कारण कई घर गंगा में समा चुके हैं। ममलखा बसते वोट देबै नहीं बसते कोई वोट कौनो नेता के नहीं कोई नेता जीतते नहीं। कि अभियो डर लगे छे, खतरा छे, डर लगे छे सब चीजों का अभियो डर छे। यहाँ डर नहीं जाए, डर नहीं जाए। रात भर खाए नहीं छे, नहीं सुतै छे, रात दिन यहीं से बेटा पर लो रहे छे। पूरा डरे है ना। की नाम बोलो? अंजो देवी। खा बसते तो मोदी वोट देबै तो जीतेबै, नहीं तो कोई वोट नहीं, कोई मोदी वोट करने देले। कोई सरकार नहीं एखनी आबै हमरा से लगे देखाइले मरै छे और बचै छे। किया देखने पहुंच गए सरकार नहीं कोटा कट्ठा दे डंटा नहीं कन्ना रासनी जे आसरा हम जाय करबै। मोदी ने आरो सरकार ने कोई अखनी साथ देरलो जे रासनी का तो बोरा लग काम तो करे बोरा से कौन कम बजे जखनी नहीं दिया सकल कई की 12 पैसा को शुरू करे छे देरो कोई ना तार पता नहीं ले रासनी को बचाइले ने को करे। देखिए, बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। कटाव के कारण मसाड़ू से लेकर के और रानी दियरा तक कई जगहों पर गंगा का विकराल रूप जो है कटाव का कारण बना हुआ है। यहाँ कम से कम 300 से 400 घर गंगा में विलीन हो चुका है। रानी दियरा गांव कई बार विस्थापित हुआ, अब भी कटाव का दंश वहाँ झेल रहे हैं लोग। प्रशासन द्वारा कटाव रोकने के लिए जो काम किया गया है वो अपर्याप्त है। इस गाँव में बाढ़ से पहले कटाव निरोधी कार्य होना चाहिए। पिछले साल भी कई घर विलीन हुआ था। गांव के लोगों ने त्राहिमाम संदेश भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी सुधि ली थी और लोगों ये प्रशासन को निर्देश दिया था कि मसाड़ू को बचाने के लिए जो है कटाव निरोधी कार्य समय पर कराया जाए। लेकिन जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण ये गांव आज भी कटाव का दंश झेल रहा है। आज भी लगातार गांव गिर रहा है। आप बजरंग बली बोर्ड का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बजरंग बली का मंदिर जो है गंगा में विलीन हो चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं। गांव के लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। जिन लोगों का घर चला गया है उनके रहने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। लोग भूख प्यास से बिलखते हुए सड़कों पर रह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि किसी बड़े पदाधिकारी को, राज्य स्तर के किसी बड़े पदाधिकारी को मसाड़ू भेजे और यहाँ के लोगों की सुधि ले सरकार और अविलंब यहाँ कटाव रोधी कार्य कराया जाए। बाढ़ का अभी 2 महीना शेष बचा हुआ है। अभी तो सावन का शुरुआत है। भादो में भीषण बारिश होगा। भादो और आसिन महीना भी बाढ़ का प्रभाव रहता है। वैसे में ये पूरा का पूरा गाँव गंगा में विलीन हो जाने का खतरा बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे जैसे अभी चाईचक के पास से जो है कटाव शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने चाईचक में तो कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद से जैसे जैसे काम हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसके डाउन साइड में काम बढ़ता ही जा रहा है। तो इरोजन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से लेकर के कनीय अभियंता तक लगातार यहाँ पे 4 दिनों से काम करा रहे हैं और कोशिश पूरी हो रही है कि इसको बचाया जाए। लेकिन नदी की तीव्रता और कटाव की तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो काम जो है नदी में समा जा रहा है। फिर भी हम लोग सर कि ये शुरू करने में देरी हो गई नहीं, जब हमको यहाँ पे कटाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो हम लोगों ने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। जैसे मैसेज मिला हम लोगों ने फ़ौरन उसी टाइम, हम लोग फ्लड फाइटिंग में लेट नहीं करते हैं। सूचना मिलती है, मटेरियल हमारा रहता है, तैयार रहता है, फ़ौरन हम लोग काम शुरू कर देते हैं। लेट की कोई बात नहीं है। ये है कि इसकी कटाव की तीव्रता ज़्यादा है और उसके सामने जो हम लोग काम कर पा रहे हैं वो उतना जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गंगा बिल्कुल तो हम लोग जो है फिर भी प्रयास कर रहे हैं। आपने सामने आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरा हाथी पाँव से या हम लोग एसी बैग से या आपको ट्री एस्पर से हम लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रात दिन लगातार 4 दिनों से आदमी पूरी रात जो है आदमी काम कर रहा है। ये तो गांव वाले भी आपको इसके बाद सूचना देंगे कि लोगों के प्रयास क्या रहा है। फिर भी गंगा के सामने हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या है, गांव को बचाया जा सकता है? कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि हम लोग इसमें विजयी होंगे। हम लोग बिल्कुल। क्या कह रही है?